अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, आज से हम जावास्क्रिप्ट और फायरबेस की ऑथेंटिकेशंस के ऊपर कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद ईमेल लिंक, साइन इन विद फेसबुक, गिटहब और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हम बारी बारी उन सब के साथ लॉगिन ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि किस तरह से हम उनके साथ लॉगिन करते हैं। अक्सर आपने फॉर्म्स देखे होंगे, अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके साथ हम लॉगिन करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड के साथ। अगर हमें उसके साथ नहीं करना तो हम लॉगिन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट के साथ, या हम लॉगिन कर सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस के साथ, ईमेल लिंक के साथ, या हम लॉगिन कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, गिटहब के साथ, फेसबुक के साथ, या कोई भी और आपके पास प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ईमेल एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हो। या आपके पास एक ईमेल एंड पासवर्ड वाला फॉर्म आ रहा है, इसके अंदर आप अपनी ईमेल दोगे और दोगे अपना पासवर्ड। अब ये ईमेल एंड पासवर्ड अगर आप कोई रॉन्ग दोगे तो आपके पास ये वर्क नहीं करेगा। आपने अगर एग्जैक्ट ईमेल एंड पासवर्ड दी जो हमने यहाँ पे इसके जो ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है इसके अंदर जो हमने सेटअप की होंगी, तो तभी ये लॉगिन होगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है admin@gmail.com और इसको मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है admin @ नहीं लगाया हुआ, जस्ट मैंने लगाया हुआ है admin 1 2 3 4 5। फिर करेंगे लॉगिन। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो गया, जिस तरह से आपका किसी भी वेबसाइट के अंदर ओपन होता है। यूज़र लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब इसको रीलोड करेंगे तो आपका लॉगिन पेज एक्सेसिबल नहीं होगा। जब आपके पास जब आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया तो अब आपका लॉगिन फॉर्म ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक हो गया। और जब आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे ना, तब आप अपना डैशबोर्ड खोदोगे, तब आपके पास आपका प्रीवियस लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। अब जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे आप एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। और यही मेन चीज़ होती है जो हमने ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू या ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करवानी होती है, कि जो चीज़ें हमने एडमिन के लिए एक्सेसिबल की हैं वो कोई और बंदा एक्सेस ना कर सके। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यूज़र ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड पासवर्ड सिखाऊंगा। इससे प्रीवियस भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, तो आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद पहले आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है npm i और npm init-y। ये आपने पहली कमांड लिखनी है। आपकी एक package.json की फाइल बन जाएगी जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब आपने इसके अंदर सेकंड कमांड लिखनी है। अब सेकंड कमांड इसके अंदर आप लिखोगे, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपकी जो कमांड है वो सही से नज़र आए। तो आपने यहाँ पे सेकंड कमांड लिखनी है npm i मतलब इंस्टॉल और फायरबेस। यहाँ पे फायरबेस लिखा और फिर आपने कर देना इंटर। अब आपकी फायरबेस भी इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर भी इसके अंदर बन जाएगा। जब तक ये हो रहा है आपने आ जाना है ब्राउज़र के अंदर और आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है गो टू कंसोल। आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है firebase.google.com और फिर आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपने कोई पहले प्रोजेक्ट बनाया है तो वो आपके पास आ रहे होंगे, अगर आपने नहीं बनाया तो आपने यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा माई लॉगिन, या आप इसको जो भी नाम देना चाहो, मैं इसको माई लॉगिन नाम दे रहा हूँ। फिर आपने कर देना कंटिन्यू पे क्लिक और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इनेबल गूगल एनालिटिक्स। तो आपने इसको कर देना डिसेबल, क्योंकि इसके अंदर अभी हम गूगल एनालिटिक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। फिर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी, आपका प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा तब तक आप अपने VS कोड के अंदर आओ। तो VS कोड के अंदर आप आओगे तो ये आपके पास जो फायरबेस है वो भी इनिशियलाइज होगी और ये आपका नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर भी बन गया। अब इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसको आपने नाम देना है SRC। अब SRC के अंदर आपने पहली फाइल क्रिएट करनी है index.js और दूसरी आपने इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है index.html। अब आपने इसकी फाइल index.js क्यों क्रिएट करनी है, आपने package.json के अंदर इसका एंट्री पॉइंट आपने लिखा हुआ है, मेन आपने इसकी लिखी हुई है index.js, तो हमने यहाँ पे index.js देंगे। अगर आप कोई और नाम रखोगे तब भी आपका वर्क करेगा, लेकिन आपने इसका नाम index.js रखना है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास index.html है ना, इसके अंदर आपने इस फाइल को लिंक कर लेना है।
यहाँ पे हम इसको लिंक कर लेंगे। इसके हेड के ऊपर आप लिखोगे यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग, और स्क्रिप्ट की आपने टाइप रखनी है मॉड्यूल, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल और एसआरसी के अंदर आप इसका लिंक दे दोगे index.js, तो ये आपकी फाइल लिंक होगी। ठीक हो गया। अब आप आ जाओ यहाँ पे, आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये सेटिंग वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और फिर आपने आ जाना नीचे, तो नीचे आपके पास ये आ रहा है, आपने इसको iOS के साथ लिंक करना है, आपने इसको लिंक करना है एंड्रॉयड के साथ या आपने वेब के साथ, तो आपने वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ माई लॉगिन ऐप। आप कोई भी अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग, तो अभी हमने फायरबेस होस्टिंग को सेटअप नहीं करना, जस्ट आपने रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऐप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास आ रहा है ऐड फायरबेस SDK, तो आपने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको आपने index.js के अंदर पेस्ट कर देना है। इसको आपने पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमने ना ब्राउज़र बंडल का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना फायर बेस/ऐप, तो आपने इंस्टेड ऑफ ये आपने एक CDN इसके ऊपर लगा देना। आपने ये यूज स्क्रिप्ट टाइप के ऊपर क्लिक करना और ये आपके पास एक CDN लिंक आ रहा है ये वाला, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आप यहाँ से कॉपी ना करो तो आप गूगल पे जाके जहाँ सर्च करोगे तो आपके पास ये सारे CDNs आ जाएंगे, तो आपने इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसे बोलते हैं ब्राउज़र बंडल, कि आप ब्राउज़र के साथ किस तरह से काम करते हो। तो ये आपकी ना प्रोफेशनल अप्रोच रहती है, इसके अंदर कोई मसला नहीं। आप चाहे यहाँ पे फायरबेस/ऐप करना चाहो या आप इसके अंदर ये लिंक लगा दो, कोई मसला नहीं। इसे बोलते हैं ब्राउज़र बंडल। ठीक हो गया। अब आपकी जो आपकी ऐप है वो इनिशियलाइज होगी। अब आपने आना इस टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर आपने पहली कमांड लिखनी है यहाँ पे, पहले नहीं बल्कि ये आपकी तीसरी कमांड है npx, और फिर आपने लिखना है सर्व, और फिर आपने अपने फोल्डर का नाम दे देना। हमारे पास फोल्डर का नाम है SRC, तो आप यहाँ पे लिखोगे SRC और फिर आपने कर देना इंटर, या आप स्लैश बाद में ऐड करना चाहो ठीक है, ना भी ऐड करो कोई मसला नहीं, आपने इंटर कर देना और थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। तो आपके पास ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा और आपके पास एक URL बन जाएगा, जिसके साथ आप इसको देख सकते हो, इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर भी, और इसको आप देख सकते हो किसी और ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भी। तो ये आपके पास नीचे लोकल और नेटवर्क दो आ गए। लोकल का मतलब है कि आप अपने इसको लोकल कंप्यूटर पे देख सकते हो, और ये आपके पास नेटवर्क है, तो नेटवर्क को आप ओपन कर सकते हो किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, या आप इसको ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर भी। तो ये आपके पास ये लोकल होस्ट ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं करते हो index.html के अंदर, इसको मैं नीचे अपना क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब हमारे टर्मिनल का कोई काम नहीं। अब यहाँ पे इसको FF लिखो, सेव किया, और यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास ये FF और DF प्रिंट हो गया, और इसको अब यहाँ से ख़त्म कर दो। अब इसके अंदर हमने लेना है एक फॉर्म, तो हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे auth_form, और इसके अंदर एक और डिव लेंगे, इसको हम क्लास लगा देंगे फॉर्म के अंदर हम लेंगे एक इनपुट का टैग, और इसके हम टाइप कर देंगे इसकी ईमेल, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले ईमेल को लिखना है, तो ईमेल, और सेकंड आप इसको लगाओगे प्लेस होल्डर इंटर ईमेल, और यहाँ पे आप इसको लगा दो ID आप इसको लगा दोगे ईमेल। हम सेकंड इसको अंदर पास करोगे इनपुट, और इसके आप टाइप कर दोगे यहाँ पे पासवर्ड, और प्लेस होल्डर के अंदर भी आप इसका रख दोगे पासवर्ड, और यहाँ पे ID इसकी कर दो यहाँ पे पासवर्ड, और फिर आप यहाँ पे बटन का टैग, तो बटन के अंदर आप लिख दो इसको लॉगिन, और यहाँ पे आप इसके लगाओ ID इसको आप लगा दो यहाँ पे लॉगिन BTN, ठीक है। सेव किया। अभी आपके पास एक लॉगिन फॉर्म बन गया। अगर आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास ये लॉगिन फॉर्म बन गया। अब इसके नीचे एक और सेक्शन क्रिएट कर लो, ये आपका लॉगिन हो गया, और ये इसके नीचे एक और सेक्शन हो गया डैशबोर्ड के लिए, एडमिन डैशबोर्ड के लिए, तो आप इसको क्लास लगाओगे एडमिन, और इसके अंदर आप इसको लगा दोगे H1 का टैग, और इसके अंदर आप इसको लिख दो एडमिन, यहाँ पे H1, यहाँ पे इसको आप लिख दो एडमिन डैशबोर्ड, और इसके नीचे एक लो बटन का टैग, और यहाँ पे इसके ऊपर आप लिख दो लॉग आउट, और इसके ऊपर आप लगा दो यहाँ पे ID इसको आप लगा दो यहाँ पे लॉग आउट,
सेव किया तो ये आपका एडमिन के लिए सेक्शन बन गया और ये ऊपर आपके पास फॉर्म के लिए सेक्शन बन गया। अब आपने इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली आपने आ जाना स्टाइल और सीएसएस के अंदर। तो भी आपने स्टाइल और सीएसएस की फाइल क्रिएट नहीं की तो सेम एसआरसी के अंदर आप यहाँ पे और फाइल क्रिएट करोगे, जिसको आप नाम दोगे स्टाइल और सीएसएस। इसके अंदर आप पहले स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग इसका 0 करोगे, मार्जिन 0। फिर आप इसको करोगे यहाँ पे पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग इसकी बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन आप इसकी कर दोगे नन। साथ में आप इसको कर दो लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्म वाली जो डिव है उसको सिलेक्ट कर लो, डॉट फॉर्म विड्थ इसका हम लगा देंगे 300 पिक्सल, और साथ में हम लगा देंगे मार्जिन, मार्जिन इसको हम लगाएंगे 0 और ऑटो, और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे RGBA। RGBA का मतलब है रेड ग्रीन और ब्लू, तो सारे इसको हम लगा देंगे 0, रेड भी 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और जो इसका अल्फा कलर है वो उसको हम लगा देंगे 0.16, और साथ में इसके ऊपर हम थोड़ी सी डायमेंशंस अप्लाई करवा देंगे 0 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे 1 पिक्सल और 4 पिक्सल, ये इसके ऊपर लगा दिया। अभी जो फॉर्म है ना, इसके अंदर जो इनपुट के टैग है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट, और इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, और साथ हम कर देंगे इसको पैडिंग 5 पिक्सल 0, और मार्जिन, मार्जिन इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल 0, बॉर्डर, बॉर्डर इसके ऊपर करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ हम इसको कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक कर दिया, और साथ में इसको हम लगा देंगे आउटलाइन नन, आउटलाइन इसका हमने कर दी नन, और विड्थ हम इसको कर देंगे 100%। अब सेम इसके अंदर हमारे पास एक बटन का टैग होता है, यहाँ पे हम फार्म के अंदर हमारे पास बटन का टैग, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे विड्थ 100%, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग इसको हम लगा देंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से 0, टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, और बॉर्डर, बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और ये भी इसको हम कर देंगे ब्लैक, और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर भी इसका हम कर देंगे ब्लैक, टेक्स्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, वाइट, और साथ हम इसके ऊपर लगा देंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इसके ऊपर लगाएंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। अभी जो बटन है इसके ऊपर हम लगाएंगे होवर इफेक्ट, तो होवर इफेक्ट के ऊपर सिंपली आप यहाँ पे लगा देंगे कि आप इसके ऊपर होवर करें तो इसका बैकग्राउंड हो जाए आपके पास ट्रांसपेरेंट, और फाउंट कलर आपके पास हो जाए इसका ब्लैक, ब्लैक हो गया, और साथ में आप इसके ऊपर लगा दो कर्सर पॉइंटर, सेव कर्सर पॉइंटर सेव किया, और आप इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो अच्छा ये हमारे पास स्टाइल नहीं हुआ, लेट मी चेक के क्यों नहीं हुआ, इसकी फाइल भी तो सही लिंक है फॉर्म, ये स्टाइल और सीएसएस, अच्छा स्टाइल और सीएसएस को हमने अभी लिंक ही नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिंक करेंगे स्टाइल और सीएसएस को, ये सीएसएस को लिंक किया, अब यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड, तो ये आपका फॉर्म स्टाइल हो गया, ये आपके पास जो बटन है वो भी बन गया। अब ये जो आपके पास एडमिन डैशबोर्ड आ रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आप एडमिन डैशबोर्ड को यहाँ पे कर सकते हो कि डिस्प्ले इसका नाम आप लगा दो, यहाँ पे इस एडमिन को सिलेक्ट करो और क्लास के अंदर आओ, और यहाँ पे एडमिन को सिलेक्ट किया, इसको आप लगा दो डिस्प्ले नाम, क्योंकि अभी हमारे पास शो ना, जब हमारे पास यूज़र लॉग इन हो ना तब हमारे पास शो होगा, और जब लॉग आउट हो जाएगा तभी हमारे पास गायब हो जाएगा। तो आपने एडमिन को यहाँ पे डिस्प्ले नाम लगा दिया तो ये आपके पास गायब हो गया। अब इसके अंदर हमने लॉगिन जो डिटेल्स हैं वो देनी है, तो आपने क्या करना है कि अब जहाँ तक हम आए थे तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे आ रही हैं प्रोडक्ट्स फायरबेस की, आप कौन सी जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हमने इस्तेमाल करना है अथेंटिकेशन, तो आपने अथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, अथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू टैब या न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड, सेकंड आपके पास आ रहा है गूगल, फेसबुक, प्लेस गेम, तो आपने ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड, तो आपने ये जो फर्स्ट वाला है उसको चेक कर देना, और जो सेकंड वाला है उसको आपने कर देना अनचेक। सेकंड वाले का मतलब है कि पासवर्ड मतलब आपका जो यूज़र है ना पासवर्ड के बगैर साइन इन होगा, साइन इन वो होगा सिर्फ एक लिंक के थ्रू, तो आपने जो फर्स्ट वाला है इसको इनेबल कर देना, दूसरे को आपने डिसेबल रहने देना, फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। सेव के ऊपर क्लिक किया तो
ये आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं यूज़र, तो आपने यूज़र के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक ऐड न्यू यूज़र करना है। अब ऐड न्यू यूज़र के ऊपर आप यहाँ पे दोगे इसको admin@gmail.com और यहाँ पे आप इसको कोई भी पासवर्ड लगा दो। पासवर्ड इसको मैं लगा देता हूँ admin12345, ये मैंने इसको पासवर्ड लगा दिया admin12345। इसको मैं काट भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सेव रहे। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना ऐड यूज़र। अभी हम इसके अंदर जो यूज़र है ना, इसको खुद से एक यूज़र ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो भी फॉर्म की मदद से ऐड हो, इसके लिए मैंने एक अलग से पहले वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और कार्ड सेक्शन में भी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और मज़ीद वीडियो बने कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हो और साथ में लॉगिन फॉर्म हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स करना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी मैं आपको लॉगिन अथेंटिकेशन समझा रहा हूँ और इसी तरह से वर्क करती हैं। एडमिन तो एक ही होता है ना, तो एडमिन को हम यहाँ पे बना ये करते हैं। एडमिन के लिए हम अलग से फॉर्म नहीं रखते होते मोस्टली। ठीक हो गया। अभी आपके पास यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो गया। अब हमने इस यूज़र को यहाँ पे अथेंटिकेट करवाना है कि ये वाला जो यूज़र है ये क्लिक करेगा, मतलब अपनी ईमेल जो डिटेल्स है वो सही देगा, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास लॉगिन नहीं होगा। तो सिंपली आपने आ जाना अपने VS कोड के अंदर। अब आपका स्टाइल और CSS का index.html का कोड एक दफ़ा कंप्लीट हो गया। फिर आपने आ जाना index.js के अंदर और यहाँ पे आपके पास पहला ऑलरेडी एक ये CDN लगा हुआ है, तो आपने इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना, नीचे कॉपी पेस्ट किया और जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ऐप की जगह आपने यहाँ पे कर देना आथ का मतलब है अथेंटिकेशन। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है इनिशियलाइज ऐप। अब इस चूँकि इसके अंदर हमने अथेंटिकेशन अप्लाई करनी है, तो इसका पहला फंक्शन हमारे पास होता है गेट आथ। ये आपका जो पहला फंक्शन है इसके अंदर होता है कि आप अथेंटिकेशन को कॉल करते हो यहाँ पे। फिर आपने इसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट लेनी है और कांस्टेंट को आपने नाम दे देना आथ। इसको आप इक्वल करोगे यहाँ पे गेट आथ और गेट आथ के अंदर आप ऐप को पास कर दोगे। ऐप को पास कर दिया। फिर आप यहाँ पे एक जो आपके पास ये लॉगिन वाला बटन है, इसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओगे कि जब इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। तो हम सिंपली यहाँ पे एक लोगे कांस्टेंट और इसको हम नाम दोगे लॉगिन btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी है वो पास कर दोगे, क्योंकि इसको हम क्वेरी सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे हैश और फिर इसकी आईडी और फिर आपने इसके ऊपर लगा देना इवेंट के जब भी लॉगिन btn जो है इसके ऊपर क्लिक को डॉट एड इवेंट लिस्नर और ये हो क्लिक और देन हमारे पास एक फंक्शन जो है वो चल जाए। फंक्शन इसके अंदर चलेगा लॉगिन यूज़र ये फंक्शन चल गया। अब इस फंक्शन को आपने ऊपर डिफाइन कर लेना है। सिंपली आप यहाँ पे एक कमेंट लगा दो और इसको आप लिख दो लॉगिन यूज़र फंक्शन। तो और यहाँ पे आप लगाओ फंक्शन का नाम आपके पास है लॉगिन यूज़र और यहाँ पे इसको आप खाली छोड़ के ये कर्ली ब्रैकेट्स दे दो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो आपकी ईमेल और पासवर्ड उसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ। यहाँ पे आपने ईमेल किया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे आप जो ईमेल है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो ईमेल है ना, ये वो है कि जो आपके पास इनपुट का टैग है ना, ये वाला आपके पास इनपुट का टैग है, इसको आपने यहाँ पे आईडी दी हुई है ईमेल, तो आपने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे आपने ईमेल को पास कर दिया जो आपने वहाँ पे आईडी दी थी और इसको आपने बाई हैश करना है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी देन कोई मसला नहीं। अगर आप इसको क्वेरी सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर रहे हो देन आपने इसको हैश लगाना और फिर आपने इसके अंदर इसकी आईडी पास कर देनी है। इससे फिर आपने बाहर आ जाना और यहाँ पे लिखना है डॉट वैल्यू। अब डॉट वैल्यू क्यों लिखना है? क्योंकि हमें इस इनपुट के अंदर वैल्यू चाहिए। इसके अंदर हमको टेक्स्ट देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू होता है, तो उसको हमने इस ईमेल के अंदर स्टोर करवा दिया। सेम तरह से हमने यहाँ पे पासवर्ड को भी लेना है, तो यहाँ पे हमने किया पासवर्ड और इसके अंदर हम आईडी पासवर्ड कर देंगे इसकी पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड वाली आईडी है ये हमने लगाई हुई है, जो आपके पास सेकंड इनपुट है इसको हमने लगाई हुई है ये आईडी पासवर्ड। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपके पास वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गया, ईमेल भी आपका स्टोर हो गया और आपका पासवर्ड भी स्टोर हो गया। फिर आपने यहाँ पे इसके ऊपर एक कंडीशन लगा देनी है, इफ़ नॉट ईमेल, अगर आपके पास ईमेल कोई बंदा इंटर नहीं करता या आपके पास कोई पासवर्ड इंटर नहीं करता या आपके पास कोई पासवर्ड इंटर नहीं करता, दैन आपके पास अलर्ट शो हो जाए और अलर्ट के अंदर आप इसको शो करवा दो प्लीज़ इंटर बोथ ईमेल एंड पासवर्ड, प्लीज़ इंटर ईमेल एंड पासवर्ड। आपके पास ये जो अलर्ट है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं होता दैन इसके बाद आपकी ये पे कंडीशन चल जाएगी और साथ में आप इसको रिटर्न लगा दो, रिटर्न। ठीक हो गया यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पे इसको लगा दो एक फंक्शन साइन इन
विद ईमेल एंड पासवर्ड। अभी आपके पास एक फंक्शन है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फायरबेस की ऑथेंटिकेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आपने पहले इसको ऊपर कॉल कर देना है, साइन इन, SIGN साइन, और फिर आपने यहाँ पर लगा देना साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड। स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसके अंदर आप पहला मीटर पास करोगे इसको ऑथेंटिकेशन, सेकंड आप इसको पास करोगे ईमेल कि ईमेल आपकी आ गई, और थर्ड आप इसके अंदर पास करोगे पासवर्ड, आपका ईमेल एंड पासवर्ड आ गया। इससे बाहर आके आपने इसके ऊपर ये कहीं लगा देना है, मतलब प्रोमिसेस लगा देने हैं देन और कैच। तो देन आपने किया कि जब आपके पास ये फंक्शन ठीक से चल जाए, देन इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दो, यूज़र क्रीडेंशियल्स, और इससे बाहर आप आओ और यहाँ पे आप लगाओ एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन के अंदर आप कंसोल और यहाँ पे आप मतलब जो एरर उसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपका यूज़र लॉगिन होता है तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाए लॉगिन यूज़र प्रिंट हो जाए। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई इसके अंदर एरर आता है, देन आप यहाँ पे कैच लिखो। अब कैच का मतलब है कि अगर कोई भी आपका एरर पकड़ा जाता है, देन आप क्या करो, एरर एक प्रिंट करवाओ, एरर, यहाँ पे एरर, इसको आप यहाँ पे पैरामीटर दोगे एरर, इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे, और इसके कंसोल के अंदर आओ और यहाँ पे इसके आप एरर को प्रिंट करवा दो। अगर आपका कोई भी एरर होगा तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा, और अगर आपके पास कोई एरर नहीं होगा तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा लॉगिन यूज़र। ठीक हो गया। अब आप जाओ यहाँ पे, अब इसके अंदर आप कोई भी, इसको पहले रीलोड कर, कंसोल को ओपन किया, अब इसके अंदर कोई भी हम लॉन्ग डिटेल्स दे के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ, लेट मी चेक, इसको मैं पहले अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करता हूँ कि आपका ये फंक्शन वर्क कर भी रहा है कि नहीं यहाँ पे। और अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं रीलोड करके, तो आपका अलर्ट बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपके पास ये आ रहा है प्लीज़ इंटर यूर ईमेल एंड पासवर्ड, तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आपका कोड बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सारा साइन में विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसके अंदर आथ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, फिर आपके पास ईमेल पासवर्ड यूज़र क्रेडेंशियल। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम देते हैं कोई भी रॉन्ग ईमेल आईडी, admin@gmail.com, और पासवर्ड इसको कोई भी मैं रैंडम से देता हूँ, और फिर करता हूँ लॉग इन। तो आपके पास अलर्ट बॉक्स आ गया, और यहाँ पे console.log, अच्छा अलर्ट नहीं आना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था, अच्छा नहीं, हमारे पास ये नीचे एरर भी आ रहा है, नीचे फायरबेस कंसोल ऑथेंटिकेशन, और हमारे पास एरर आ रहा है 37 लाइन के ऊपर, ये आपका एरर यहाँ पे पकड़ा गया। अच्छा, क्योंकि आपने इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया है तो इंस्टेड ऑफ एरर ना, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ एक अलर्ट। अगर आपके पास कोई एरर आता है आपके पास एक अलर्ट शो, क्योंकि अभी हमारे पास एरर आ रहा है तो एरर आपके पास नीचे प्रिंट हो रहा है कि आपके पास कौन सा एरर है। अब अगर इसको करूँगा तो आपके पास ये, यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ मैं कोई भी डिटेल्स आके लॉगिन किया तो आपके पास ये अलर्ट बॉक्स आ गया। ठीक होगा। और ये सेकंड आपके पास अलर्ट बॉक्स आ गया DF का, तो यहाँ तक आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये आपके पास जो एरर आ रहा था ना लंबे वाला, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ उमर इस अलर्ट को, और हम इसको रीलोड करते हैं, कोई भी रैंडम डिटेल डाल के लॉगिन करेंगे। तो ये इसका एक्चुअल एरर आ रहा है कि आपका एरर आ कहाँ पे रहा है, इस URL के ऊपर, इस CDN के ऊपर एरर आ रहा है। अब इसकी मैं डिटेल जो है सही डालूंगा, admin@gmail.com, और हमने इसका जो पासवर्ड दिया था वो इसको दिया था admin और 1 2 3 4 5, और आप करेंगे लॉगिन पे क्लिक, और जी हमारे पास आ गया लॉगिन यूज़र, कि आपका यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ठीक हो गया। अब आपका जब भी यूज़र लॉगिन हो जाता है ना, तो आपके पास इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अब उसको चेक करने के लिए आप इसके नीचे आओ और यहाँ पे आप लगाओ एक और फंक्शन कि ऑन स्टेट चेंज, या आप इसको आप लगा सकते हो आफ्टर लॉगिन। तो इसके ऊपर आप लगाओ ऑन आथ मतलब ऑथेंटिकेशन। ये आपका ना, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो आपको मिलता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन की तरफ से, ऑन आथ स्टेट, यहाँ पे लिखोगे स्टेट और चेंज्ड। अगर आपकी स्टेट को चेंज करता है, और इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर पास करते हो, ऑथेंटिकेशन, और सेकंड आप इसको आप यहाँ पे एरो फंक्शन पास करते हो यहाँ पे।
अभी आपके पास है ना ऑन आथ स्टेट चेंज, इसको आप कॉपी करो यहाँ से और ऊपर जाके इसको भी यहाँ पे लगा दो, ऑन आथ स्टेट चेंज। आपने इसके स्पेलिंग बस चेक कर लेने हैं कि आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ऑन आथ स्टेट चेंज, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे ना आओ, अब यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन लगा हुआ है ना, अब यहाँ पे लगाओ इफ़, अगर आपका यूज़र लॉगिन होता है दैन क्या करो, दैन आपके पास कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो लॉगिन। मतलब आप इसके अंदर आप 1 2 या कोई भी आप प्रिंट करवा दे सकते हैं। अगर आपको ये नंबर प्रिंट हो गया कंसोल के अंदर, इसका मतलब है कि आपका यूज़र अभी लॉगिन है। अगर इसको हमने रीलोड किया तो आपके पास ये नंबर प्रिंट हो गया, इसका मतलब है कि आपका यूज़र लॉगिन है। और अगर नहीं होता तब अब आपके पास प्रिंट हो जाएगा कि ये लॉगिन नहीं है, मतलब ये आपको प्रिंट नहीं होगा। अब इंस्टेड ऑफ दिस हम प्रिंट करवाएंगे अपने जो मतलब आपका डैशबोर्ड है वो आपके पास शो हो जाए और जो आपका फॉर्म है वो आपके पास गायब हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे एडमिन को, और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, किसके ऊपर एक क्लास ऐड हो जाए, ऐड की और उसमें हो शो। अब ये जो आपके पास क्लास है ना शो वाली, इसको आप डिफाइन करोगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर। यहाँ पे आप नीचे आओ और यहाँ पे इसको आप क्लास लगा दो डॉट शो, और शो के अंदर आप इसको लगा दो डिस्प्ले, डिस्प्ले इसको हम कर देंगे ब्लॉक, और एक और हम सेकंड इसको क्लास लगा देंगे हाइड। तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले और इसका हम कर देंगे यहाँ पे नन। अगर हम क्लास लगाएंगे शो तो इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट शो हो जाए, अगर आप इसको हम क्लास लगाएंगे हाइड तो आपका एलिमेंट गायब हो जाएगा। तो अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर ऐड शो कि इसके ऊपर क्लास जो है वो शो हो जाए। अगर इसका यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा तो अभी हमारा यूज़र चूँकि लॉगिन है, तो अभी भी हमारे पास आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट से ये क्लास लिस्ट का एरर आ रहा है। तो इसको यहाँ से मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ, मैं भी सही से सेव ना किया हो। अच्छा, इसको हमने वो सिलेक्ट नहीं किया सही से क्योंकि इसके अंदर डॉट लगा के एडमिन लिखना था, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको रीलोड करेंगे तो ये आपके पास नीचे एडमिन डैशबोर्ड और लॉगआउट वाला बटन प्रिंट हो गया। और अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो नीचे, इसमें आप क्लास ऐड कर दो हाइड, और यहाँ पे आप इसकी आईडी पास कर दोगे जो आपके पास है ये फार्म वाली, चाहे इसको पास कर दो या आपके पास ऑथेंटिकेशन फार्म वाली क्लास सारी इसके ऊपर आप अप्लाई कर दो। तो मैं इसको फार्म के ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको फार्म को ही स्टाइल किया हुआ है। तो यहाँ पे फार्म को किया, सेव किया, और इसका आप करेंगे रीलोड, तो आपका लॉगिन फॉर्म गायब हो गया और आपके पास जो आपका एडमिन डैशबोर्ड है वो शो हो गया। अब एल्स अगर आपके पास ये नहीं होता देन आप क्या करो, कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो एरर, एरर को प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है और हमारे पास एक बटन आ रहा है लॉगआउट का। अब लॉगआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्टेट जैसे ही चेंज होगी साथ ही हमारे पास जो ये फंक्शन है ये गायब हो जाएगा, आपका एडमिन डैशबोर्ड गायब हो जाएगा और लॉगिन फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे लॉग आउट फंक्शन, और लॉग आउट के ऊपर हम लगाएंगे कांस्टेंट, यहाँ पे लॉग आउट अंडरस्कोर btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम लगाएंगे लॉग आउट, ठीक हो गया। और ये हम आईडी कॉपी करेंगे यहाँ से, ये हमने इसको आईडी लगाई है लॉग आउट वाली, ये आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे लॉग आउट btn, ये आपका सारा लॉग आउट btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, किसके ऊपर हम इवेंट लगाएं, कौन सा, क्लिक का, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें, क्लिक या इसका स्पेलिंग मिस्टेक है CLIC के क्लिक, दैन इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए लॉग आउट का, हम लिखेंगे लॉग और आउट, लॉग आउट फंक्शन हमने लिखा। अब ये जो लॉग आउट फंक्शन है इसको हम नीचे या ऊपर कहीं पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो मैं इसको ऊपर डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन लॉग आउट, और यहाँ और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है साइन आउट का, SIGN साइन और आउट। यहाँ पे साइन आउट के अंदर हम पास करेंगे आथ डॉट दैन, इसके ऊपर एक आप मतलब जब भी आपका यूज़र साइन आउट हो दैन क्या करो, दैन यहाँ पे आप कि ये जो ऊपर आपने क्लास से लगाई हुई थी इनको रिमूव कर दो। आपका यूज़र साइन आउट होता है तो आप इन क्लासेस को रिमूव कर दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूव, और इसी क्लास को हम नीचे कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे रिमूव किया। और ये आपके पास लॉग इट, इसको हम कॉपी करेंगे, और सॉरी इसको नहीं, ये आपके पास साइन आउट वाला जो फंक्शन है इसको कॉपी किया और इसको हमने ऊपर इंपोर्ट करना है, यहाँ पे सेव किया, और आप इसको हम करेंगे यहाँ पे रीलोड।
तो अब जैसे ही मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, इसको आप रीलोड करते रहो, आपका यूज़र लॉगिन नहीं होगा, आपके पास एरर प्रिंट होगा। लेकिन जैसे इसके अंदर मैं डिटेल्स दूंगा admin@gmail.com और साथ इसको मैं दूंगा पासवर्ड इसको हम दे देंगे कि जो इसका हमने वहाँ पे क्रिएट किया था admin 1 2 3 4 5 लॉगिन करेंगे तो आपका ये लॉगिन फॉर्म इंटर होगा और साथ ही आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो गया और लॉगिन फॉर्म आपका गायब हो गया। ठीक हो गया। अभी हम इसको रीलोड करो तो आपके पास लॉगिन फॉर्म नहीं शो होगा, आपके पास लॉगआउट वाला बटन ही शो होगा। लॉगआउट के ऊपर क्लिक किया फिर आप अगेन जो एडमिन डैशबोर्ड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही चीज़ होती है हमारे पास जो एडमिन डैशबोर्ड है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से। आपके पास एडमिन डैशबोर्ड विदाउट लॉगिन कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।